हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। लास्ट टाइम हमने बात करी थी विचार क्या है, मन क्या है। आज हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ में सिर्फ एक हिस्सा काम करता है, मगर हमारा सबकॉन्शियस जो है वो 9 हिस्से काम करता है हमारे जीवन में। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक हिस्सा कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में काम कर रहा है और 9 हिस्से सबकॉन्शियस हमारे जीवन में काम कर रहा है, मगर हमें उसका पता नहीं है। ना पता होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियस माइंड को सब कुछ समझ रहे हैं अपने जीवन में। अब सबकॉन्शियस हमारे जीवन में काम कैसे करता है? आप आइज़ ब्लिंक कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप खाना खाने खा तो आप रहे हैं, पका भी आप रहे हैं, मगर जो उसका डाइजेशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? अगर डाइजेशन की प्रक्रिया को बाहर निकाल दिया जाए हमारी बॉडी से, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 करोड़ बंदा चाहिए एक रोटी डाइजेस्ट करने के लिए। आप सोचें, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुद ही कर रहा है। इट मीन्स कि कोई पावर है जो हमारे शरीर को चला रही है। आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्लड सिस्टम, आपके इतने सारे काम हैं जो आपके करने लायक नहीं हैं, वो कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस। ब्रीदिंग आप खुद से ले रहे हैं, वो आ जा रही है। डाइजेशन भी अपने आप हो रहा है। आपके ऑर्गन्स के कितने इंपॉर्टेंट काम है, हार्ट बीटिंग है, किडनी एक्सक्रीशंस हैं, वो सब अपने आप हो रहे हैं। तो जो मेजर काम है जीवन को जीने के लिए, वो सबकॉन्शियस अपने आप कर रहा है। और जो एक आधा परसेंट या कुछ परसेंट हमारे करने के लिए है, हम वो भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में जी रहे हैं। तो सबकॉन्शियस कितना बड़ा काम कर रहा है हमारे जीवन में। हमारे जीवन का जो सही चलने का ढंग है, वो सबकॉन्शियस के हाथ में है। और जो अपने आप हो रहा है, इतने बड़े काम जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है, वो सारा सबकॉन्शियस कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि 9 हिस्से इसके हमारे जीवन में काम करने के हैं। तो कॉन्शियस माइंड कुछ परसेंट, 1%, 5% इतना ही काम कर रहा है हमारे जीवन में, मगर हम उसे ही सब कुछ समझ कर बैठे हुए हैं। तो चलिए सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिस्कस करते हैं, और इसको रीप्रोग्राम कैसे करना है उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। यू आर मोर देन योर माइंड। हमें लगता है मन हमें चला रहा है बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस रॉन्ग पैटर्न्स एंड हैबिट्स, जिनकी वजह से हमें लगता है हमारा मन हमें चला रहा है। अगर हम होशपूर्वक अपने विचारों को पॉजिटिव कर सकें, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें, डिफ़िकल्ट तो बहुत है, हाँ, मगर हो सकता है। अगर हम कर लें तो हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभी भी आप गौर कीजिएगा अपनी लाइफ में, जो हम सोचते थे पहले वही हम आज हैं। अगर आज हम अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो कल हम अच्छे हो जाएंगे। जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ हमारे जीवन में सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। अगर हम नेगेटिव विचारों पर ध्यान दे रहे हैं तो नेगेटिव ही हमारी लाइफ में हो रहा है। अगर पॉजिटिव पर देते हैं तो पॉजिटिव भी होना शुरू हो जाएगा। मगर नेगेटिव के रॉन्ग पैटर्न्स और उनकी जो हैबिट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा पक गई हैं कि हमें आदत हो गई है। हमें आदत हो गई है नेगेटिव ही रहने की, नेगेटिव ही सोचने की, नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो रहा है फिर। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है, मगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें लगता है हमारा कॉन्शियस माइंड ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि हम विचार करते हैं और लॉजिक्स करते हैं, इसलिए। तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड विचार करता है, तर्क करता है और डिसीजन करता है। ये हमारी पांचों इंद्रियों को यूज़ करता है, लॉजिक करने में, विचार करने में और डिसीजन लेने में। और हमारा सबकॉन्शियस क्या करता है? सबकॉन्शियस विचार नहीं करता है। सबकॉन्शियस को कुछ नहीं पता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बस वो आपके कॉन्शियस माइंड में जो आप विचार कर रहे हैं,
उसकी इमेजेस को, उसकी पिक्स को और उसकी फीलिंग्स को उठाता है और मैनिफेस्ट कर देता है उस चीज़ को। जिस विचार को हम बार-बार कई महीने, कई साल रिपीट कर रहे हैं, हर विचार के पीछे एक फ़ोटोग्राफ होती है हमारे मन में। उसकी छाप बार-बार छूटती जाती है जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर, तो वो उसको पिक कर लेता है और आपको मैनिफेस्ट कर देता है। क्योंकि उसको सच-झूठ का नहीं पता, उसको सही-गलत का नहीं पता, तो उसको ये पता है कि इसको ये चीज़ चाहिए, इसीलिए ये रिपीट कर रहा है अपनी लाइफ़ में, आपको वो दे देता है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है अंदर, उसके अंदर पावर है मैनिफेस्ट करने की चीज़ों को, मगर वो विचार नहीं करता है। वो सिर्फ़ आपके विचारों की पिक्स को और उनकी फीलिंग्स को उठाता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि आप टीवी में कोई ऐड देख रहे हैं जो बार-बार रिपीट हो रही है, तो कहीं न कहीं आप उससे प्रभावित हो जाते हैं कि ये ऐड किस चीज़ की है, ठीक है? ऐसे ही जब आप विचारों को रिपीट करते हैं तो उसकी भी एक मूवी घूमती है हमारे माइंड के पीछे, उसकी ऑडियो होती है और अगर वो मूवी बार-बार चल रही है, वो इमेजेस बार-बार आप फ़ील कर रहे हैं और उस विचार को सोच रहे हैं, वो इमेज बार-बार आ रही है, तो सबकॉन्शियस उसे उठा लेता है और उसको मैनिफेस्ट कर देता है। वो इमेजेस गुड भी हो सकती हैं और बैड भी हो सकती हैं। अगर हम कई सालों से सोच रहे हैं, मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं हर बार जॉब में रह जाती हूँ। हमारे नेगेटिव पैटर्न हमें नहीं पता होता, हम इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं। हम कहने को कह देते हैं नहीं, नहीं अब नहीं मैं सोच रही हूँ। ऊपरी तल पे हम पॉज़िटिव हो जाते हैं, मगर गहरे तल पे मन फ़ील करता है इस बार भी मेरा टेस्ट नहीं होगा, इस बार भी मेरे इंटरव्यू में मैं रह जाऊँगी या रह जाऊँगा। मेरी बिज़नेस नहीं चल रहा है। तो हम ध्यान किस चीज़ पे दे रहे हैं? नेगेटिव पे। तो नहीं चल रहा है, अब सबकॉन्शियस को नहीं पता है सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं, उसकी इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उसको उठा लेता है और आपका बिज़नेस स्लंप होता जाता है। आप इंटरव्यू में 1-2 नंबर से फिर से रह जाते हैं, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं। भीतर ही भीतर आप रिपीट कर रहे हैं जो आपको भी नहीं पता। तो इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को कैसे तोड़ें? हमारा कॉन्शियस माइंड सही गलत जानता है। अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, आपका मन आपको बोल देगा कि ये सही कह रही है या गलत कह रही है। वो उसका डिसीजन लेके उसी के ऊपर एक्शन करेगा। मगर सबकॉन्शियस ऐसा नहीं करता है। वो जो भी आप रिपीट कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहा है। हाउ वी रीप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड? हम उसको कैसे रीप्रोग्राम करें? हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को, जो हम नेगेटिव इमेजेस बना चुके हैं, उसको कैसे रीप्रोग्राम करें? अब सबकॉन्शियस आपके पिक्स को उठाता है और आपकी फीलिंग्स को उठाता है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक हीलिंग मैंने बनाई हुई है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आप उसको सुन सकते हैं। उसमें एक मेडिटेशन मैंने करवाई हुई है जिसमें आप इमेजेस को बर्न करेंगे, नेगेटिव इमेजेस को बर्न करेंगे। इमेजेस क्यों? क्योंकि आपको पता है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप 1000 बार थॉट रिपीट करते हैं और उसकी एक इमेज सबकॉन्शियस के लिए काफ़ी है। तो जैसे ही आप नेगेटिव पिक्चर्स को डिलीट कर देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाता है। आप कोई वीडियो बना रहे हैं, मैरिजेस में भी आजकल वीडियो बनती हैं या टिकटॉक पे आप वीडियो बनाते हैं, तो क्या होता है उससे, जो चीज़, जो सीन गलत हो गए होते हैं, हम उनको डिलीट कर देते हैं और जो बाकी की वीडियो बच जाती है, जो आपको सूटेबल लगती है, उसको हम फाइनल करके अपलोड कर देते हैं। यही करते हैं ना हम। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में हमने अपनी नेगेटिव इमेजेस को, नेगेटिव वीडियोस को, ऑडियो को म्यूट करना है, डिलीट करना है। तो जो अच्छी वीडियो रह जाएगी, उससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब इसके लिए हम जो फर्स्ट स्टेप लेंगे, वो क्या लेंगे? पॉजिटिव थॉट। आप कॉन्शियस होकर अपनी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा फर्म रहना पड़ेगा, थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा।
नेगेटिव थॉट बार-बार आएँगे क्योंकि उनका पैटर्न बन चुका है, उनकी एक आपको हैबिट हो गई है, लत लग चुकी है आपको। तो आपको कॉन्शियस होके रोकना होगा। स्टॉप। जैसे ही आप ऐसे बोलेंगे, फर्मली बोलेंगे अपने मन को, तो वो नेगेटिव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपको पॉजिटिव थॉट तब तक रिपीट करना है जब तक नेगेटिव बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका मन बार-बार कह रहा है कि यार मैं सही नहीं हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, ऐसे आपको फीलिंग आनी शुरू हो गई है। तो आप उसको फर्मली स्टॉप कहेंगे एंड देन यू विल अफर्म योरसेल्फ, आई एम गुड इनफ। मैं अपने लिए अच्छी हूँ। दूसरों का मुझे नहीं पता, वो उनकी धारणाएँ हैं, वो उनके विचार हैं। हर कोई फ्री है अपने विचारों को सोचने के लिए, मगर मैं उनके विचारों के अकॉर्डिंगली नहीं हूँ। मैंने जितना किया अपनी लाइफ़ में, जैसे भी किया, ठीक किया, ठीक है? तो आप खुद को अफ़र्म करेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर से आप वैसा सोचना शुरू हो गए, अरे! मेरे से ही कोई गलती हो गई, क्योंकि मन बार-बार आड़े आएगा। फिर आप उसको स्टॉप कहेंगे फॉर्मली और फिर से अफ़र्मेशन को रिपीट करेंगे। आप तब तक रिपीट करेंगे जब तक नेगेटिव थॉट बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। उसको हफ़्ते लग सकते हैं, जितनी समग्रता से आप करेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा। उसको महीने लग सकते हैं, उसको कुछ दिन भी लग सकते हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन पावर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने मन का स्वामी होना है या मन को अपना स्वामी बनाकर उसके अकॉर्डिंगली चलना है। अगर आप अपने मन के स्वामी हो जाते हैं तो मन आपका मित्र है, अगर नहीं, मन आपको चला रहा है तो मन आपका दुश्मन है। आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, मगर नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से, नेगेटिव हैबिट्स की वजह से हम जी नहीं पा रहे हैं। सेकंड स्टेप, जैसे ही आप थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी इमेज पॉजिटिव में आनी शुरू हो जाएगी। पहले आप सोच रहे थे यू आर नॉट गुड इनफ, अब आप सोच रहे हैं आई एम गुड इनफ, तो उसकी इमेज आपके सबकॉन्शियस में जानी शुरू हो जाएगी और वो उस पिक्स को उठाकर आपको वैसी ही एनर्जी का बनाता जाएगा और लोग भी आपको आकर बोलना शुरू हो जाएंगे कि यू आर गुड इनफ। हम फील नहीं कर रहे थे अब तक, इसीलिए लोगों ने भी नहीं कहा। जब आप फ़ील करना शुरू कर देंगे, इमेज क्रिएट होगी, थॉट पॉज़िटिव होगा तो फ़ीलिंग भी पॉज़िटिव आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही फ़ीलिंग पॉज़िटिव आएगी, आपके ऑरा में वो एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही दूसरे पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट होगा, उसको वो एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप बिना कारण सबको अच्छे लगने शुरू हो जाएँगे। मैं एक बार रिपीट कर दूँ स्टेप्स को। पहला हमने सोचा कि हम पॉज़िटिव थॉट लेंगे, दूसरा विज़ुअलाइज़ करेंगे उन थॉट को, उसकी इमेज चेंज हो जाएगी, तीसरा हम रिपीट करेंगे। हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हम पॉजिटिव पूरी तरह से सोचना नहीं शुरू हो जाते और लास्ट हम बिलीव करेंगे। बिलीव क्यों ज़रूरी है? हमने पॉजिटिव थॉट भी क्रिएट कर लिया, उसकी इमेज भी कन्वर्ट हो गई, हम उसको रिपीट भी कर रहे हैं। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई एम गुड इनफ, आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट नहीं होनी शुरू होगी। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक विचार को रिपीट करते हैं वो अफ़र्मेशन बन जाता है। अफ़र्मेशंस को रिपीट करते हैं वो बिलीफ बन जाता है, जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी जब सबकॉन्शियस के साथ या आपकी इंटेलिजेंस के साथ मैच हो जाएगी तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो बिलीफ बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।